हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम आपके बीच है ना दो क्वेश्चंस का डिस्कशन करने जा रहे हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है क्या। और ये क्वेश्चन जो अभी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ये है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंपोजिट फंक्शन, ठीक है क्या। फंक्शन का ही एक पार्ट है, फंक्शन के अंदर में ही एक कंपोजिट फंक्शन पढ़ने के लिए बेटा, ठीक है क्या। उसी कंपोजिट फंक्शन को यहाँ हम निकालने के लिए सीखेंगे। ऐसे मेथड इसका है अपने पास है, ठीक है। दो मेथड है, एक है ग्राफिकल मेथड, एक है बिना ग्राफ से। बट यहाँ हम, ठीक है ना, ग्राफ से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि मेरे को ग्राफ से किसी भी क्वेश्चन को बनाना है ना बहुत ही बढ़िया लगता है, ठीक है क्या। तो इसीलिए चलिए डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मतलब ग्राफिकल अप्रोच ज्यादा अच्छा लगता है, समझ में भी आता है, आपको भी समझ में आएगा, है ना। बात आ रही समझ में। और मेथड वन जो है ना, फंक्शन के अंदर में फंक्शन डाल करके निकालेंगे, बहुत ज्यादा टाइम किल हो जाएगा अपना, और फिर भी आंसर वही आएगा जो अभी हम क्या करेंगे, ग्राफिकल अप्रोच लगा करके निकालेंगे। है ना, मैं आपको यहाँ पर ग्राफिकल अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है, और निकाल के दिखाता हूँ एफ ऑफ एक्स कैसे हम लोग ग्राफिकली है ना निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर एक से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, ठीक है। सबसे पहले देखिए एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे बेटा, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। पहले तो ये चीज फाइंड कर लें, ठीक है क्या। एफ ऑफ एक्स, अब कहेंगे आपकी एफ ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं। इसी फंक्शन में यहाँ जो गिवन फंक्शन है, ठीक है, इसी में x की जगह पे यदि हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स रख देंगे, ठीक है। एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा अपना। अब उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम आपको आगे बता देते हैं। पहले तो मेरे को क्या करना है, एफ ऑफ एक्स निकालना है। उसके बाद फिर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर करके, ठीक है, फिर कंपोजिट फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए आपको हम बता देते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले लिखते हैं, इसी चीज को कॉपी करते हैं नीचे। और इससे मतलब ये जो यहाँ लिखा हुआ है ना, यदि आप आईआईटी के का प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको बिल्कुल समझने में तकलीफ नहीं होगा। एफ ऑफ एक्स का यहाँ देखिए दो ब्रांच है, ठीक है क्या। और पहला ब्रांच में देखिए क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स। जब एक्स का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, 0 से 2 के बीच यदि एक्स रहेगा तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या लेंगे, वन प्लस एक्स लेंगे। और यदि एक्स 2 से 3 के बीच में रखते हैं, ठीक है क्या, देन एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हम लोग लेंगे बेटा 3 - एक्स। बात आ रही है समझ में, ठीक है। फिर सिमिलरली हम लोग इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। यदि 0 से 1 के बीच में एक्स रहेगा तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 1 - एक्स लेंगे। और यदि 1 से 2 के बीच में एक्स रहेगा देन एफ ऑफ एक्स का वैल्यू x+2 लेंगे, ठीक है क्या। और यदि एक्स का वैल्यू 2 से 4 के बीच रहेगा देन एफ ऑफ एक्स लेंगे क्या, 4 - एक्स। सही बात है। तो सोच लिए स्टार्ट करते हैं, है ना, अपना काम। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से है ना समझ में आना चाहिए। और यहां देखिए 0 से क्या है, 2 के बीच में x है। और यहां 3 - एक्स, जब x क्या होगा, 2 से 3 के बीच में आ जाएगा। अब मेरे को निकालना है एफ ऑफ एक्स। इसी में x की जगह क्या करना है, पुट कर देना है आपको, पुटिंग x इक्वल टू क्या, एफ ऑफ एक्स। अब सब में है ना आ जाएगा। ओहो, इस x की जगह पर एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। अब ये देखिए यहां पर जहां जहां x है ना उसके जगह पर क्या यूज कर लेंगे हम लोग, एफ ऑफ एक्स। फिर यहां देखिए 3 - एफ ऑफ एक्स। और फिर यहां भी जहां जहां x है वहां वहां बोले हैं हम x की जगह पर एफ ऑफ एक्स, हाँ। और इस जगह पर भी, यहां पर भी क्या आ जाएगा, 2 से, ठीक है। अब देखो ग्राफ अपने को किसका खींचना है, ग्राफ खींचना है बेटा इसका। अच्छा ठीक है क्या, सबसे पहले थोड़ा सा आप यहां से भी सीख सकते हैं इसका ग्राफ खींचने के लिए। अब सबसे पहले देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x+1 है, और x+1, अच्छा y इज इक्वल टू कहीं लिखा हुआ है ना 1 + x, एंड y इज इक्वल टू 3 - एक्स। तो इस चीज को देख करके ये लग रहा है पक्का y जो है ना एक स्ट्रेट लाइन है। मतलब ये हुआ कि मेरे को क्या करना है, इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचना है 0 से 2 के बीच में। और इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचना है क्या, 2 से 3 के बीच में। नहीं आ रही बात समझ में। अब 2 से मतलब
2 और 3 के बीच से बाहर नहीं जाना चाहिए ग्राफ, और इसका ग्राफ 0 से मतलब इसका ग्राफ जो है ना 0 से 2 के बीच में रहना चाहिए, मतलब एक्स एक्सिस पर, है ना। यदि आप ग्राफ के है ना डोमेन को देखेंगे, ठीक है क्या, मतलब एक्स एक्सिस को ग्राफ कितना कवर कर रहा है, 0 से 2 में ही कवर करेगा, ठीक है क्या। और फिर मतलब ग्राफ का जो रेंज होगा ना वो हम निकाल लेंगे इसी के डोमेन से। ग्राफ ग्राफ खींच पहले तो ग्राफ खींचना पड़ेगा अपने को, ठीक है क्या। मैं आपको ठीक है फिर से एक बार बता देता हूँ कि 0 से 2 के बीच में इसका ग्राफ खींच लेते हैं, 0 से 2 से 3 के बीच में इसका ग्राफ खींच लेते हैं, समझ में आ रही बात। अच्छा, फिर 0 से 2 के बीच में इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इससे ग्राफ आगे जाने वाला नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, इसका तो मतलब लंबाई इनफाइनाइट तक जाने वाला है, नीचे और ऊपर भी जैसे भी होगा, ठीक है क्या, इनफाइनाइट लेंथ का ही होगा। बट मुझे इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट लाइन नहीं चाहिए, जो स्ट्रेट लाइन 0 से 2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है क्या। बात आ रही समझ में, उतना ही मुझे ग्राफ चाहिए इस स्ट्रेट लाइन का। इसके लिए क्या करते हैं, देखिए एक काम, इसका ग्राफ देखिए कैसे खींचते हैं, ध्यान देना है थोड़ा सा। इसके लिए क्या करेंगे, इसका जो इंड्स है ना, इस पर क्या करना है, y का वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि x 0 होगा तो y कितना देना मतलब देगा ये। और यदि x 2 लेते हैं फिर y का वैल्यू क्या आता है, x यदि 0 ले लेंगे देन देखिए इसका वैल्यू कितना आएगा, x की जगह 0 देने पर ये f of x इज इक्वल टू y मान के ग्राफ खींचेंगे एक्चुअली, तो f of x का वैल्यू कितना आ जाएगा, f of x मतलब y 1 हो जाएगा, और x की जगह यदि हम 2 ले लेते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है क्या। और फिर यहां क्या करेंगे, x की जगह पर 2 ले लेते हैं, x की जगह यदि हम 2 लेंगे तो यहां देखो y का वैल्यू f of x इक्वल टू आप y मान सकते हैं, ग्राफ खींचने के लिए तो मेरे को y मानना ही पड़ेगा ना, ठीक है ना। x की जगह पर 2 डालने पर देखो y का वैल्यू आ जाएगा क्या 1, और x की जगह पर 3 लेने पर y का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। समझना है बात को। अब क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा, y का वैल्यू देखो 3 तक गया है ना, y का वैल्यू बेटा 3 तक गया है, तो 1 2 3 और x भी 3 तक गया है, नहीं देखो ऊपर वाला 0 2 2 3 मतलब y 1 3 0 1, इसका मतलब ये हो गया 1 2 3। x यदि हम ले लेते हैं 0 देन y का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, x 0 y 1 इस जगह पर आ जाएगा, नहीं। उसके बाद फिर देखो x2 y3, x2 चूंकि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, फिर ये 1 है 2 है 3 है, ठीक है क्या। x2 देन y कितना 3, x2 देन y3, और यहां आ जाएगा ना x2 देन y3, और इसको यहां से चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना मिला देंगे। ओके, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर ये क्या कहना चाहता है, यदि x क्या होगा 2 होगा देन y कितना होगा, x2 देन y1, x2 देन y1, x2 देन y1। यहां पर ओपन यूज होगा, ठीक है, क्योंकि आप देख लो यहाँ x2 है ही नहीं, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग यदि हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो वो वहां एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, मतलब उस चीज को वहां होल ब्रैकेट मतलब ओपन रखना है, वहां पर सर्कल लगा देंगे, ठीक है। x2 एंड y कितना 1 1, x2 देन y1। चलिए यहां से ग्राफ जाएगा, और देखिए यहाँ x जब 3 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, ठीक है, y आ जाएगा क्या 0। एक चीज यहां पर, उसके बाद फिर यहां इसको मिला देंगे, और ये देखिए ग्राफ है x प्लस 1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, और ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 3 माइनस एक्स का ग्राफ है, ठीक है। ये क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स का, और यहां देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है x प्लस 1 का ग्राफ है बच्चा लोग। मजा आएगा आपको, ठीक है। अब देखिए अब यहां समझना है, ठीक है।
अब ये देखिए आपको यहाँ ये समझना पड़ेगा ना कि अब एफ ऑफ एक्स कहने का मतलब ये जो ग्राफ हम खींचे है ना, ये एक्स वर्सेस है ना एफ ऑफ एक्स में चल रहा है अभी। मतलब ये है एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, ये है एक्स का। ठीक है, एफ ऑफ एक्स को हम लोग क्या करते हैं, वाई यहाँ मान लिए एक्चुअली। अब यहाँ देखिए, अब मुझे यहाँ क्या करना है ना, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू देखिए सब्स्टिट्यूट कैसे करना है, करे जब एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स 0 से 2 के बीच में होगा, समझना है यहाँ पर। जब एफ ऑफ एक्स 0 से 2 के बीच में होगा, देखना है यहाँ पर 0 से 2 के बीच में एफ ऑफ एक्स, ध्यान दीजिएगा 0 से 2 के बीच में एफ ऑफ एक्स दिख रहा है क्या, इतना कवर करेगा, इतना सारा। ठीक है ना, चलिए थोड़ा सा एक हम यहां से एक समझने के लिए, अच्छा समझने के लिए यहां देखिए क्या कर लेते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। और जब यहाँ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यदि आप निकालेंगे, जो कि यहाँ का y कितना है 2 है, यदि यहाँ का y 2 है देन x यदि मांगेगा तो y 2 है देन x मांगेगा, क्योंकि ये ग्राफ तो x प्लस 1 का है। ठीक है, तो y की जगह 2 रख करके x का वैल्यू निकालेंगे तो 1 ही आ जाएगा। मेरा कहने का साफ साफ मतलब ये है, जब यहां से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है क्या, ये ग्राफ को कहां कट करते हुए नजर आएगा, 1 वाले पे। अब आप ये देखिए 0 से 2 के बीच में एफ ऑफ एक्स का दो ग्राफ ऐसे लाई कर रहा है। मतलब एक ग्राफ आपको ये दिख रहा होगा, एक ग्राफ देखिए ये दिख रहा है, क्योंकि ये 0 से 2 के बीच में यदि एफ ऑफ एक्स रहेगा, आप देख लीजिए एफ ऑफ एक्स यदि 0 से 2 के बीच में रहेगा तो दो ग्राफ यहाँ लाई कर रहा है। एक ग्राफ कौन सा है, एक मतलब एक ही ग्राफ है, इसी का इतना पार्ट भी लाई कर रहा है, ठीक है क्या, 0 से 2 के बीच में, और ये पार्ट तो लाई कर ही रहा है नहीं। तो अब यहाँ ध्यान देना है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू देखिए हम लोग कैसे यहाँ निकालेंगे। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं, अब एक काम कर लेते हैं, चूंकि यहां चाहिए इसको क्या, एफ ऑफ एक्स चाहिए बच्चा लोग, तो एफ ऑफ एक्स चाहिए। एफ ऑफ एक्स हमको ये भी देना पड़ेगा, ये भी देना पड़ेगा, कैसे आप कहेंगे, दोनों वैल्यू कैसे दे सकते हैं, अब दोनों का डोमेन तो अलग अलग है, चूंकि इसका डोमेन है 0 to 1 और इसका डोमेन है 2 से 3, तो देंगे ठीक है, लेकिन डोमेन को अलग अलग करके दे देंगे, क्योंकि इसको चाहिए 0 से 2 के बीच का एफ ऑफ एक्स चाहिए। 0 से 2 में देखिए एफ ऑफ एक्स ये भी है, एफ ऑफ एक्स ये भी है। अभी क्या करते हैं ना, 0 से 1 के बीच का एफ ऑफ एक्स दे देते हैं। 0 से 1 के बीच का एफ ऑफ एक्स देखिए इतना ही तो है, जो कि x प्लस 1 है, और यहां क्या कर लेंगे, x प्लस 1 कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर x का, अब जब ये डालेंगे ना, जब यदि ये एफ ऑफ एक्स डालें तो इसका तो मेरे को प्रूफ देना पड़ेगा ना कि हम ये डालें, क्योंकि 0 से 2 के बीच में एफ ऑफ एक्स तो ये भी है, मेरे को प्रूफ देना पड़ेगा ना कि हाँ भाई यहां पर हम ये डालें। तो यदि हम प्रूफ देंगे इसको, हम ये बता देंगे कि 0 से 1 के बीच जब x होगा, जब 0 से 1 के बीच में x था तो एफ ऑफ एक्स तो इतना ही था ना, तो यहाँ प्रूफ दे देना है यहाँ पर कि x का वैल्यू क्या क्या लिए थे 0 से 1 के बीच में। नहीं, अब 0 से 1 के बीच में जो x है ना, उसका एफ ऑफ एक्स मेरे को है ना यहां देना पड़ा। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर देखिए 0 से 2 के बीच में जब एफ ऑफ एक्स 0 से 2 के बीच में रहेगा तो ग्राफ ये भी आएगा, ये भी आएगा। तो चलिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हम यहां से भी डालेंगे, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स, नहीं, और फिर थोड़ा सा ध्यान देना है, और उसके बाद फिर x का वैल्यू देखिए, यदि हम इतना लिख करके छोड़ देते हैं ना तो मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आप सेट थ्योरी पढ़े हैं ना, वहां पर सेट बिल्डर फॉर्म में यदि मेरे को रोस्टर फॉर्म को बदलना पड़ता है, तो वहां हर चीज, जैसे एक क्वेश्चन यहां से मान लीजिए मेरे को ये लिखना है, लेकिन यदि कोई बंदा इसको x दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख के छोड़ देगा ना, गलत हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में 100 भी आता है, फिर जब इसको खोलेंगे तो ये नहीं आएगा, तो यहाँ बोलना पड़ेगा x इज लेस देन इक्वल टू 10। यदि हम एफ ऑफ एक्स, यदि एफ ऑफ एक्स 3 माइनस एक्स रखेंगे तो यहाँ x भी बता देंगे उसको, जो मतलब जो x 2 से 3 के बीच में था ना, उसका एफ ऑफ एक्स यहाँ हम यूज किए हैं। अब यहाँ देखिए, चूंकि x का वैल्यू यहाँ 2 है नहीं, पहले से हटा हुआ है, तो उसको हटा ही देंगे। फिर यहाँ x3 तो था, देख लीजिए यहाँ इक्वल टू का साइन है, 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, मेरे को यहाँ आना है, जब x देखो एफ ऑफ एक्स 2 से 3 के बीच में होगा, एफ ऑफ एक्स यदि 2 से 3 के बीच में होगा बच्चा लोग, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स यदि 2 से 3 के बीच में होगा, उसमें देखो उस इंटरवल में ग्राफ तो इतना ही दिख रहा है ना अपने को, उस इंटरवल में ग्राफ केवल इतना ही दिख रहा है, और मतलब ये हुआ कि यदि एफ ऑफ एक्स
2 से 3 के बीच में होगा देन एफ ऑफ एक्स होगा x प्लस 1। इसको समझ में ये नहीं दिख रहा है क्या? ये है x प्लस 1, यहाँ का कोऑर्डिनेट है 2,3। ठीक है ना? यदि देखो एफ ऑफ एक्स का ही वैल्यू यदि 2 से, ये इंडिकेटर है, ठीक है, ये इंडिकेट करेगा कि हम यहां से यहां तक है, तब मेरा वैल्यू यहां डालो। क्योंकि जब यदि इस इंडिकेटर को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं ना, 0 से 2 के बीच में यदि एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं, देख लेते हैं, और यहाँ फिर पता ही नहीं चला 0 से 2 के बीच में, बहुत बच्चा को लगता है नहीं यही है 0 से 2 के बीच में, बेटा ये दोनों ही एफ ऑफ एक्स है। क्योंकि एफ ऑफ एक्स को देखना, एफ ऑफ एक्स मीन्स होता है हाइट, ठीक है ना, हाइट को देखना है अपने को। तो यहां से इस 0 से 2 के बीच का हाइट देखिए, 2 के बीच के हाइट में दो ग्राफ आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है। एक बार ये ग्राफ यूज कर लेते हैं, बोल देते हैं इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। एक बार क्या करते हैं, ये ग्राफ यूज कर लेते हैं, बोल देते हैं 0 से मतलब 2 से 3 के बीच में x है। ठीक है, अब 2 से 3 के बीच में यदि एफ ऑफ एक्स लाई करेगा, देन एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो 2 से 3 के बीच में एफ ऑफ एक्स देखो कितना यही लाई कर रहा है, जो यही तो एफ ऑफ एक्स है, लाई कर रहा है। और अब यदि मैं ये दे दिया हूं, इसका क्या प्रूफ होगा? आप लोग खुद बता सकते हैं कि मैंने यही एफ ऑफ एक्स यूज किया है। इसका प्रूफ एक ही आदमी बता सकता है, एक ही चीज बता सकता है, वो है यहाँ का डोमेन। ठीक है क्या? इस फंक्शन का डोमेन जो x 2 से 3 के बीच में बता रहा है। ठीक है, x 2 से 3 के बीच में बता रहा है। यहाँ चलो यूज कर लेते हैं ना x प्लस 1, और अब यहाँ क्या हो जाएगा ना 1 से लेके x कहां तक, 1 से 2 तक, नहीं 1 से यहाँ 2 होगा, यहाँ इसलिए 2 हो जाएगा, देख लो यहाँ पहले से क्लोज है। अच्छा यहाँ 1 लेंगे क्या? एक चीज मैं आपको बता दूं, एक जगह यदि हम इक्वल टू का साइन लगा लिए ना, अदर जगह लगाने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो x लेस देन इक्वल टू 1 हम यहाँ यूज कर लिए हैं। ठीक है क्या? यहाँ हम यूज नहीं करेंगे बच्चा लोग। अब चलिए इसी को थोड़ा सा लिख लेते हैं ढंग से। यदि मैं आपको दिख रहा है क्या यहाँ तक? एक सेकेंड थोड़ा सा मुझे देखने दीजिए। दिख तो रहा है। चलिए ये देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 2 प्लस एक्स, जब x कहां से कहां तक, 0 से x 1 के बीच तक। अब फिर इसको पहले लिखते थोड़ा सा सिस्टमेटिकल तरीका से, मेरे को है ना दिखने में भी लगेगा, एक अच्छा सिस्टम से देखने में दिखेगा मुझे, है ना। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये कितना आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर 3 माइनस एक्स माइनस 1, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे 2 माइनस एक्स। आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसका देखिए डोमेन क्या है, और उसके बाद फिर इसको लिख लेते हैं, ये 4 माइनस एक्स हो जाएगा। और उसके बाद फिर याद रखिएगा कैलकुलस में काफी कंपोजिट फंक्शन का यूज देखने को मिलता है, डिफरेंशिएबिलिटी में भी, ठीक है ना, कंटिन्यूटी में भी। तो वहां ऐसे जरूरत नहीं है, वहां एक अल्टीमेट तरीका भी है। अब ये नहीं कि कंटिन्यूटी चैप्टर जब हम पढ़ेंगे वहां यदि मेरे को है ना कंपोजिट फंक्शन का डिस्कशन मतलब लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए कहेगा, तो वहां एक और भी मेथड है, ठीक है क्या, वो भी कभी हम लेकर के आएंगे आज। लेकिन पहले ये दोनों क्वेश्चंस का डिस्कशन तो बनता है भाई लोग, है ना। मजा आया क्या? सबसे पहले एक बार फिर से समझ लेते हैं, जब कभी भी इस तरीका का है ना एफ ऑफ एक्स, या यदि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स पूछता, एक फंक्शन एफ दिया हुआ है, फिर वहां जी ऑफ एक्स रहता, ठीक है क्या, जी ऑफ एक्स वहां मेरे को पहले से रहता। वो भी हम अगले वीडियो में है ना एक और क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जो पहले किसी जमाने में आईआईटी ने उस क्वेश्चन को पूछ रखा है, ठीक है क्या। तो चलिए यहाँ फिर से एक बार रिवाइज कर लेते, मतलब रिकॉल कर लेते हैं इसी चीज को। एफ ऑफ एक्स दे रखा है पहले से, अब मेरे को एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो इसी में एक्स को हटा देते हैं, उसके जगह पे एफ ऑफ एक्स रख लेते हैं। ये हो गया अपना इंडिकेटर, समझ में आया क्या? इंडिकेट करके बताएगा क्या चाहिए, ग्राफ खींचना है इस फंक्शन का, जो गिवन फंक्शन है ना इसका ग्राफ खींचना है बेटा, इसका ग्राफ खींचेंगे, इसका ग्राफ हम खींचने के लिए मुझे पता है कि 0 से 2 के बीच में ही ग्राफ खींचना है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, नेचर से पता चल गया। 0 पर इसका वैल्यू निकाल लिए y का, और 2 पर निकाल लिए, क्योंकि डोमेन इसका इतना ही है, इससे बाहर तो कभी जा नहीं सकता है इसका ग्राफ, मतलब इसी में रहना पड़ेगा, घुट घुट के रहे या जैसे रहे। स्ट्रेट लाइन को तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाने का शौक है, बट यहाँ उसको है ना घेर के रखा गया है। तो फिर क्या हो जाएगा, 0 से 2 के बीच में ग्राफ खींच लेंगे इसका, 2 से 3 के बीच में 2 पर निकाल लेंगे वैल्यू, 3 पर मतलब 2 डालेंगे x की जगह पर, उससे y का वैल्यू निकालेंगे, 3 डालेंगे उसके उससे y का वैल्यू निकालेंगे, 0 डालेंगे उससे y का वैल्यू निकालेंगे, 2 डालेंगे बेटा उससे y का वैल्यू निकालेंगे। इससे क्या होगा ना, फिर ये सब पॉइंट्स को आप क्या करें, प्लॉट कर लें, और ये चूंकि स्ट्रेट लाइन है, डायरेक्ट आप लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है। जैसे मान लीजिए x0 y1 यहाँ होता है, फिर x2 y3 यहाँ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, नेचर से पता चल रहा है ना, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी को फॉलो कर रहा है, इज इक्वल टू 0 को।
इसीलिए लाइन खींचो। यदि ये क्वाड्रेटिक यहाँ होता तो क्वाड्रेटिक मतलब ये पैराबोला टाइप का ग्राफ यहाँ खींचते हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक 3 माइनस एक्स भी एक स्ट्रेट लाइन है, इसका ग्राफ खींच लिए। अब यहाँ देखिए एफ ऑफ एक्स मतलब बोल रहा है कि यहाँ इसको एफ ऑफ एक्स का वैल्यू चाहिए। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू चाहिए बेटा जब एफ ऑफ एक्स 0 से 2 के बीच में, एफ ऑफ एक्स 0 से 2 के बीच में है, इसका मतलब इसका ये जो फंक्शन है ना, इसका हाइट है 0 से 2 के बीच में। बात आ रही समझ में? इसका हाइट है 0 से 2 के बीच में। एफ ऑफ एक्स का मतलब हाइट मतलब वाई, ठीक है, मतलब 0 से 2 के बीच में इसका हाइट है। 0 से 2 के बीच में देखिए दो ग्राफ फंस रहा है, ठीक है क्या, एक ये, और लेकिन इसका डोमेन अलग है। इसका डोमेन मतलब एक्स का मान, इसका डोमेन है 0 से 1 में ये ग्राफ आ रहा है, 2 से 3 के बीच में ये ग्राफ आ रहा है। मुझे चाहिए एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स ही चाहिए, तो एफ ऑफ एक्स इतना भी है, ये भी है। एक बार बोल देते हैं यहाँ पर कि चलो ठीक है, मैंने ये वाला x प्लस 1 वाला एफ ऑफ एक्स यहाँ रख लेते हैं, यहाँ से निकाल करके। ये वाला जैसे ही यहाँ रखेंगे, ठीक है क्या, ये वाला एफ ऑफ एक्स जैसे ही यहाँ रखेंगे हम, तो ये मुझे ऐसे लिख करके, यदि ये नहीं लिखते तो मेरा गलत हो जाएगा, इसलिए कि ये यही इंडिकेट करके बताएगा आपको कि इतना से इतना तक ही यूज किए हैं आपने। एफ ऑफ एक्स का आपने यूज किया है, सही बात है, बट 0 से 2 के बीच में जितना है ना उतना ही यूज हुआ है। होता है ना वहां पर कि कोई चीज मान लो जो आप मोबाइल डेटा यूज करते हैं मोबाइल में, ठीक है क्या, उसमें देता है आपको 2 GB पर डे, 3 GB पर डे। आप वहाँ उस दिन मान लीजिए 200 MB ही यूज किए, तो वहाँ परसेंटेज डेटा वहां बता देता है कि आज आपने इतना % यूज किया। कभी कभी आप 2 GB भी खत्म कर लेते हैं, ठीक है, तो वहां बोल देता है ना 100% आपने यूज किया। वही चीज यहाँ पर है, ये बताएगा कितना ग्राफ यूज हुआ है इसका 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच में देखिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, एफ ऑफ एक्स का मान कहां से लेंगे, यही x प्लस 1 ही तो है, रख देंगे और डोमेन दे देंगे इसका। फिर देखिए ये ग्राफ भी आ रहा है ना 0 से मतलब 2 के बीच में, यदि एफ ऑफ एक्स रहेगा मतलब इस हाइट पर ये वाला भी एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है क्या, इसको भी रख दिए और इसका डोमेन है 2 से 3 के बीच में। 2 पहले से बोल रखा है, नहीं है क्वेश्चन में, तो इसको देने का अपना काम ही नहीं है, ठीक है, तो डाल देंगे यहाँ पर। फिर एक और है मतलब एफ ऑफ एक्स 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में जब आप लेंगे, देखो यही एफ ऑफ एक्स पकड़ाएगा, फिर से इसमें डाल दीजिए 3 माइनस एफ ऑफ एक्स के जगह पर 3 माइनस एक्स प्लस 1 डालेंगे, फिर इसका डोमेन दे देंगे चूंकि 1 से 2 के बीच में। फिर आप कहोगे यहाँ भी तो इक्वल टू, एक जगह लगा दिए, दूसरी जगह लगाने का जरूरत नहीं है। फिर इसी को सॉल्व कर लिए और थोड़ा सा अच्छे से लिख दिए, जैसे 0 से 1, 1 से 2, फिर 2 से 3, अच्छा लगता है देखने में, इसलिए हम इसको ऐसे कर लें। तो ऐसे भी लिख करके छोड़ देंगे तो मेरा गलत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है, आ रही बात समझ में? अब यहाँ देखिए एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं एक बार। एफ ऑफ एक्स हो गया 1 माइनस एक्स, फिर यहाँ x प्लस 2, देन यहाँ 4 माइनस एक्स, ठीक है ना। फिर यहाँ इसी में क्या करना है ना, एफ ऑफ एक्स निकालना है बच्चा लोग, तो पुट कर लेना है x के जगह पर सीधा सीधी क्या, एफ ऑफ एक्स। ये देखो मिल जाएगा आपको क्या, एफ ऑफ एक्स मिलेगा, तो क्या हो गया 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, फिर जहां जहां एक्स है ना उसके जगह पर एफ ऑफ एक्स हम लोग यहां डालेंगे, ठीक है। फिर यहां भी एफ ऑफ एक्स प्लस कितना हो जाएगा 2, फिर यहाँ 1 से एफ ऑफ एक्स के बीच में आ जाएंगे। फिर यहाँ देखो 4 माइनस एफ ऑफ एक्स, फिर यहाँ 2 से, ठीक है क्या, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 4 तक ले लेंगे हम लोग। नहीं, अब ग्राफ किसका खींचना है, ग्राफ किसका खींचना है ये समझ में आना चाहिए आपको। ग्राफ तो इसी का खींचेंगे, नहीं, अरे इसे ग्राफ खींचना है ना। अब ग्राफ खींचने के लिए आपको पता है ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, ग्राफ इसके बीच में स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, इसके बीच में भी स्ट्रेट लाइन ही जाएगा, इसके बीच में बेटा स्ट्रेट लाइन ही जाने वाला है। बात आ रही समझ में? इसके लिए क्या करेंगे, वही काम जैसे हम लोग 10वीं क्लास में खींचते थे ना 10th क्लास में, बट वहां x को 0 करके y का वैल्यू निकालते थे, y को 0 करके x का वैल्यू निकालते थे, उसी प्रकार से। बट यहाँ जब इसका डोमेन दे रखा है ना, ग्राफ को कहां से कहां तक रखना है, तो ज्यादा और इजी कर दिया है ये, बहुत सारे बच्चे को भारी भी लगता है।
अब देखिए x0 देन y निकाल लीजिएगा, x1 देन y निकालिएगा। यदि हम x की जगह 0 डाल के y का वैल्यू निकालेंगे तो 1 निकलेगा, ठीक है क्या? x1 डालेंगे देन y हो जाएगा 0। फिर देखिए x यदि 1 ले लेते हैं ना, यदि x1 ले लेते हैं देन y हो जाएगा 3, x यदि 2 ले लेते हैं देन y हो जाएगा क्या? 4, x यदि 2 ले लेते हैं, x यदि 2 ले लेते हैं, ठीक है क्या? x यदि 2 ले लेते हैं देन y हो जाएगा 2 और x यदि 4 ले लेते हैं देन y हो जाएगा क्या? 0। ठीक है, ऐसे ये सब ग्राफ का भी लेक्चर हम डाल ही देंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। एक दिन हम इसके ऊपर ही इसके ऊपर भी एक दिन लेक्चर लेकर के हम आएंगे। अब इस प्रकार से अपना सिलसिला जो है ना एकदम पूरा कंटिन्यूअसली चलते रहने वाला है, ठीक है, चलते रहेगा ऐसे। बट आपको फायदा उठाना है, ठीक है ना, फायदा आप उठाते रहिए, बस यही हम चाहते हैं, आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। अब चलिए ग्राफ खींचते हैं, किसी भी इसमें कहीं पर भी निगेटिविटी नहीं दिख रहा है ना? तो y4 तक गया है नहीं, 1 2 3 4। फिर x देखो, x भी 4 तक गया है ना, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये है x एक्सेस। यहां हो जाएगा बेटा ओरिजिन। फिर यहां आते हैं हम लोग x0 देन y1, x0 देन y1, ठीक है, आ रही बात समझ में? फिर देखो x1 y0, x1 y0 यहां इक्वल टू लगा हुआ है ना, ग्राफ यहां से ऐसे स्ट्रेट लाइन है ना, ग्राफ खींच दिए इसका। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जब हम आगे बढ़ेंगे देखो x1 y3, x1 अच्छा लग रहा है इस तरीका से, थोड़ा सा ऐसे ग्राफ पेपर रहता है तो वहां ग्रिड इस तरीका का बनाया हुआ रहता है, लेकिन यहाँ देखिए x1 लिया ही नहीं, तो यहाँ ओपन कर देंगे, ठीक है। फिर x2 y4, x2 y4 नहीं, x2 y4, हम्म, सही बात है। यहाँ ओपन चल रहेगा, हाँ। ये जिसका ग्राफ है ना उसको थोड़ा सा लिखते चले तो ज्यादा बढ़िया है। ये है 1 माइनस एक्स का, ये है क्या x प्लस 2 का, नहीं, उसके बाद इस पर देखो x2 y2, x2 y2, x2 जो कि x2 वहां नहीं है इसलिए हम ओपन किए, और फिर x4 y0 यहां इक्वल टू है। चलिए ऐसे जरूरत पड़ेगा इस लाइन का भी, जो कि ग्राफ देखिए है ना, और यहाँ का यदि कोऑर्डिनेट कहेगा निकालने, यहाँ का यदि कोऑर्डिनेट कहेगा बच्चा लोग निकालने, तो ये तो 4 माइनस एक्स है ना, तो x की जगह 3 डालेंगे देन y1 होगा, मतलब ये ऐसे देखो y इज इक्वल टू 1 है ना इस लाइन पर, जब इस लाइन पर y इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स था इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा 3। सही बात है, ये यहां पर ही आके गिरेगा ये, ठीक है। मतलब ये हुआ ना कि यहाँ देखो इस लाइन पर हमेशा y का मान 1, यहाँ पर भी y का वैल्यू 1 होगा, और ग्राफ है y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स का ना, तो y की जगह 1 डाल करके x का वैल्यू निकाल लेते हैं तो x इज इक्वल टू 3 ही हो जाएगा। जब x का वैल्यू 3 समझ में आ रहा है, यहाँ ही गिरेगा ये, इसका जो परपेंडिकुलर है। अब चलिए, अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं ना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके है ना, मतलब f ऑफ x निकालने का प्रयास कर लेते हैं। f ऑफ x, ठीक है। अब देखिए यहाँ
एफ ऑफ एक्स यदि 0 से 1 के बीच रहेगा एफ ऑफ एक्स 0 से 1 के बीच रहेगा, इसका मतलब ये ग्राफ जो आप देख रहे हैं ना y वर्सेस है ना एफ ऑफ एक्स का ही, तो x वर्सेस एफ ऑफ एक्स का है। तो हाइट अपने को रखना है कहां तक, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में यही हाइट आएगा ना, यही हाइट। तो इस हाइट पर देखना है कितने ग्राफ यहां आपको शो कर रहा है, ये ग्राफ भी आ रहा है, ये भी ग्राफ, मतलब एफ ऑफ एक्स का यहाँ दो वैल्यू चलेगा, एक x माइनस वन माइनस एक्स, एक 4 माइनस एक्स। इसका डोमेन 3 से 4 ले लेंगे, इसका डोमेन 0 से 1 ले लेंगे, क्या दिक्कत है। तो चलो 1 माइनस एक्स यहां कर लेंगे, जब x क्या होगा 0 से 1 के बीच में आएगा। फिर चलो इसी इसी एफ ऑफ एक्स में भी काम चलाएंगे, 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स, लेकिन इसका डोमेन देखना ही, इसमें देखो 3 तो है, चूंकि इस लाइन पर यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन है ना खींचा हुआ है, तो 3 तो पक्का हो जाएगा, 3 से 4 के बीच। अब आ जाते हैं हाइट 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में हाइट देख लो, 1 से 2 के बीच के हाइट में ग्राफ 4 माइनस एक्स का ही रहने वाला है। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू रखेंगे क्या 4 माइनस एक्स प्लस कितना 2, और इस हाइट पर यदि डोमेन इसका चेक करेंगे, इस एफ ऑफ एक्स का मतलब डोमेन यदि चेक करेंगे तो 2 से है ना 3 के बीच में जाएगा। 2 इसमें होगा क्या, नहीं, 3 पर क्लोज लगेगा या ओपन लगेगा, क्योंकि एक बार 3 पर यहाँ क्लोज कर लिए हैं, करने का जरूरत नहीं है। फिर यहाँ देखो 2 से 4 के बीच में, 2 से 4 के बीच में, 2 से 4 के बीच में केवल यही एफ ऑफ एक्स है, तो 2 से 4 के बीच में तो 4 माइनस, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू रख लेते हैं कितना x प्लस 2, नहीं, और उसके बाद फिर इसके बीच का देखिए x क्या है 1 से 2। फिर आप कहेंगे यहाँ पर कि 2 को सर यहाँ क्लोज कर सकते हैं क्या, यहाँ बिल्कुल करेंगे, क्योंकि यहाँ देखो 2 है, इस ग्राफ में 2 नहीं था, लेकिन इस ग्राफ में 2 को शामिल करना है अपने को, तो 2 यहाँ शामिल हो जाएगा। फिर यहाँ इसी को सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x, जबकि 0 से x का वैल्यू 1 के बीच में है। फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा क्या x माइनस 3, जब यहाँ देखो 3 से x का वैल्यू कहाँ तक है 4 तक, फिर ये देखो 6 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, 6 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये कहां से कहां तक 2 से, अच्छा 2 पर 2 से x कहां तक 3 तक, और माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 2 माइनस एक्स, जब x 1 से 2 के बीच में। आप चाहें तो इसको सही से अरेंज कर सकते हैं, जैसे 0 से 1 है, 1 से 2 है, 2 से 3 है, 3 से 4 है, इसमें तो कहां मैं कर दूं, जगह है क्या कहीं, यहां मैं कर दूं, यहां मैं कर दूं क्या एफ ऑफ एक्स का अरेंजमेंट कर लेते हैं। x कहां से कहां तक, 0 से 1 के बीच में, नहीं, उसके बाद देखो 1 से 2 के बीच में जा रहे हैं, 2 माइनस एक्स आ जाएगा बेटा, वो हो जाएगा क्या 1 से x 2 के बीच में, 2 पर क्लोज है या ओपन है, क्लोज है। फिर यहाँ चलते हैं 6 माइनस एक्स आ जाएंगे लेकर के, है ना, 6 माइनस एक्स में देखो x 2 से 3 के बीच में है, और यहाँ देखो फिर x माइनस 3 में फिर क्या है 3 से x का वैल्यू 4 तक, ठीक है, यही हो गया इसका, है ना, एफ ऑफ एक्स इसका। क्लियर है क्या, सबसे पहले एक बार चलिए फिर से इसी चीज को हम है ना रिकॉल कर देते हैं, आपको फिर से समझा देते हैं, रिवाइज करा देते हैं। इस फंक्शन का मेरे को निकालना है कंपोजिशन, ठीक है क्या, कंपोजिट फंक्शन, मतलब फंक्शन के अंदर में फंक्शन डाल करके वैल्यू निकालना है अपने को। करना क्या है, इसी में x की जगह पर एफ ऑफ एक्स डाल दीजिए, ये मिल गया, ठीक है, और इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। इसका ग्राफ अभी खींचे है ना, तो ग्राफ खींचने के बाद ये आया है, हाँ है ना, ग्राफ कैसे खींचे, जो कि इसका पता है मेरे को, ये स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन है, 0 से 1 के बीच में ये आ जाएगा, 1 से 2 के बीच में ये ब्रांच, और 2 से 4 के बीच में ये वाला ब्रांच है। ग्राफ मतलब जैसे खींचने के लिए हम आपको यहाँ बताए हैं, ठीक है क्या, ऐसे ही ग्राफ यहाँ खींच लेना है। फिर ये बोल रहा है ये इंडिकेटर के पास पहुंचे हैं, और देखो इंडिकेट क्या कर रहा है, ये इंडिकेट ये कर रहा है कि जब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगा, देन एफ ऑफ एक्स क्या लेंगे, 0 से 1 के बीच में यदि हम हाइट रखेंगे बेटा, ठीक है क्या, तो एफ ऑफ एक्स ये भी होगा, एफ ऑफ एक्स ये भी होगा। यदि ये वाला एफ ऑफ एक्स यूज करेंगे तो एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच देना पड़ेगा मुझे, और यदि मैं इतना ही एफ ऑफ एक्स यूज करूंगा तो 3 से 4 के बीच में एफ ऑफ एक्स मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। वही हम किए यहाँ पर, देखो 1 माइनस एक्स दे दिए, ये वाला एफ ऑफ एक्स यूज कर लिए, और 1 का वैल्यू मतलब एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, फिर ये वाला एफ ऑफ एक्स भी है 4 माइनस एक्स वाला, यहाँ यूज कर लिए एफ ऑफ एक्स की जगह पर, और इसका डोमेन देखो क्या है 2 से 3 के बीच में, जिसमें कि 2 से 3 बीच नहीं, आज 3 से 4 के बीच, हाँ सही, 3 से 4 के बीच,
और फिर यहाँ देखिए फिर बोल रहा है क्या 1 से 2 के बीच में 1 से 2 के बीच में हाइट 1 से मतलब 2 के हाइट पर है ना एफ ऑफ एक्स यही है मतलब 4 माइनस एक्स वाला ही मतलब इसका आधा पार्ट इसमें आ गया जैसे नहीं होता है कभी कभी कुछ बिहार में कुछ झारखंड में है ना वही हाल है इतना पार्ट मान लो बिहार में आ गया और इतना पार्ट झारखंड में आ गया ठीक है ना तो ये झारखंड वाला पार्ट किस में जाएगा 1 से 2 के बीच वाला यहाँ यूज कर लेंगे एफ ऑफ एक्स 4 माइनस एक्स ही ठीक है क्या और उसके बाद फिर 2 से 4 के बीच का हाइट का यदि बात किया जाए 2 से 4 के बीच के हाइट पर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स प्लस 2 है बेटा तो यहाँ हम क्या करेंगे एक्स प्लस 2 यूज कर लेंगे नहीं फिर इसको सॉल्व करने के बाद ये आया फिर इसी को रीअरेंज कर दिए बढ़िया से तो ये मिल गया क्या आपको अच्छा लगा ये ठीक है क्या कैसा लगा ये है ना कमेंट्स पक्का कीजिएगा और मुझे लग रहा है क्या कि आईआईटी की दुनिया में काफी अच्छा नाम है कंपोजिट फंक्शन का बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है जी एडवांस में यहाँ से समझ में आया क्या तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा ये हम उम्मीद रख सकते हैं क्योंकि इतना बढ़िया से आपको मैंने है ना बता दिया है बट ये उस बच्चे को थोड़ा सा है ना मतलब महसूस होगा जिसका ग्राफ उतना अच्छा नहीं है ग्राफ को फील नहीं कर पा रहा है ठीक है क्या उस बच्चे को तो थोड़ा सा समझने में तकलीफ होगा ही सो चलिए यदि आपको अच्छा लगे ठीक है क्या तो आप कमेंट पक्का कीजिएगा क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो मेरे को अच्छा लगता है ठीक है हर किसी को अच्छा लगता है जो भी वीडियोस यूट्यूब पे बनाते हैं ठीक है ना तो आप भी अपना कमेंट्स रखें ठीक है क्या कमेंट्स बॉक्स के अंदर में और यदि आपको समझ नहीं आया ठीक है तो तब भी आप बोल सकते हैं ताकि मैं अगले एक और लेक्चर ला करके उसमें मैं कंपोजिट फंक्शन का है ना एक और क्वेश्चन मतलब अच्छे से इससे भी बढ़िया थोड़ा ग्राफ के बारे में डिस्कशन करके है ना फिर मैं वहां स्टार्ट करूंगा ग्राफ पहले मैं बता दूंगा ठीक है उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा ठीक है क्या तो मतलब आप कीजिएगा कमेंट वहीं से मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आया है नहीं मेरे को नहीं लग रहा है कि समझ में नहीं आया होगा है ना बढ़िया से ही ग्राफिकल अप्रोच सबसे बेस्ट अप्रोच है कंपोजिट फंक्शन को है ना मतलब फाइंड करने का सो स्टूडेंट चलिए आज यही कहानी को ब्रेक करते हैं ठीक है क्या और अगले लेक्चर में हम लेकर के आएंगे ठीक है मतलब एक और कंपोजिट फंक्शन के ऊपर है ना एक और क्वेश्चन जो काफी मॉडुलस से रिलेटेड होगा और वो आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है सो चलिए यही आज यहीं तक थैंक यू बाय बाय